हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। अभी हम आरआरबी क्लरिकल का आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का टेस्ट नंबर 4 जो कि टेस्ट बुक पर अभी हम लगाने वाले हैं। टेस्ट बुक पर कंप्लीट मॉक टेस्ट ये रहेगा। देखते हैं क्या कुछ इसमें स्कोर रहता है। और जिसको भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप भी साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको स्क्रीन पे एक तरफ क्वेश्चन चलते दिखाई देंगे, दूसरी तरफ यहाँ रफ शीट पे सॉल्यूशन भी आपको दिखेगा कि किस तरीके से सॉल्यूशन एक जो बैंकिंग एस्पिरेंट है वो करता है। 4 नंबर टेस्ट अपने शुरू करते हैं। 4 नंबर टेस्ट पर जैसे ही हमने क्लिक किया है नेक्स्ट कर देते हैं। और अभी शायद हमसे लैंग्वेज वाला ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट कर देते हैं। लैंग्वेज तो हिंदी इंग्लिश इसकी, और रेडी टू बिगिन हमने कर दिया है। टेस्ट हमारा चल पड़ा है। 8 व्यक्ति हैं केंद्र के विमुख बैठे हैं। बस 8 व्यक्ति केंद्र के विमुख बैठे हैं। वर्ताकार मेज पर बना लो। इसी क्रम में हो। एस ओ के बाएं दूसरे स्थान, ओ बाहर की ओर मुँह है तो एस इसके बाएं दूसरे स्थान पर। एस ओ के बाएं दूसरे स्थान पर एम के निकटतम दाएं बैठा है। अगर एम के निकटतम तो तभी तो ऐसे होगा, एम के निकटतम दाएं होगा। ठीक है। टी आर के विपरीत बैठा, टी जो है ना वो आर के विपरीत आएगा। और ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर, ओ के दाएं से तीसरे, टी जो है वो आर के विपरीत, आर तो यही आएगा। ठीक है। एन पी के, एन जो है ना वो पी के निकट दाएं बैठा है। पी के निकट दाएं आपका एन आ गया तो इधर जो बच गया वो आ जाएगा। ओ के, ठीक है, ओ के विपरीत कौन बैठा है, ओ के विपरीत जो बच गया वही आएगा। क्या बचा है, एन ओ पी क्यू टी, क्यू बचा है तो ये लीजिए क्यू। कौन एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। एम एन नहीं है, पी एस, पी एस भी नहीं है, क्यू पी, क्यू पी भी नहीं है, ओ एम, ओ एम भी नहीं है, एस एन, एस और एन बैठे हैं। पी के दाएं गिनने पर पी और एस के बीच में कितने हैं, पी के दाएं इस साइड गिने 1 2 3 4 लोग हैं। टी के कौन सा कदम गलत है, टी जो है ना एन के निकट दाएं ठीक है। एम के निकट बाएं है, ये गलत है। एम के निकट बाएं है, ये गलत, ये कहाँ सही है। पी के दाएं दूसरा बैठा, पी के दाएं दूसरा सही है। एस के दाएं तीसरा, एस के बाएं तीसरा बैठा, ये भी सही है, मतलब वही है। यदि आर और एक दूसरे स्थिति, आर के बाएं दूसरे स्थान पर, मतलब आर और एस बदले तो आर यहाँ आ जाएगा, इसके बाएं दूसरे स्थान पर क्यू रहेगा। एक व्यक्ति बिंदु के से चलना शुरू करता है। ठीक है, हमने के मान लिया। ठीक है, एक व्यक्ति बिंदु के से चलना शुरू करता है। वह पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है। ये लीजिए 10 मीटर चला दिया। एच बिंदु पहुँचता है, इसके बाद दाएं ओर मुड़ता है। ठीक है। और एम पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। ये एम पहुंच गया। एम से बाईं ओर मुड़ेगा, एन पहुंचने के लिए 9 मीटर चलेगा। ये 9 मीटर से एन मिल गया। फिर बाईं ओर मुड़ेगा, वो पहुंचने के लिए 12 मीटर चलेगा। ये 12 मीटर चला गया, वो पहुंचा दिया। अंत में वो बाईं मुड़ता है, पी पहुँचने 19 मीटर चलता है। ये लीजिए पी, ये 19 मीटर, क्यों 9, ये 10, ये इसके सीध में आ गया। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की ये और ये दूरी पूछी है तो 4। के संबंध में पी की क्या दिशा, के संबंध में पी मतलब के संबंध में पी उत्तर दिशा। यदि कोई व्यक्ति बिंदु पी से दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। और फिर बाएं मुड़ता है, इधर मुड़ेगा, 19 मीटर चलता है, यहाँ आ गया तो एन किस बिंदु पर पहुँचेगा, एन पर पहुँचेगा। एम और ओ के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है, एम और ओ, ये वाली दूरी पूछिए। ठीक है। 144 और 81 क्या आता है, 5 12 √225 15 का। इसके सेल बोट के शब्द के तीसरे मतलब आई, चौथे मतलब एल, तीसरे चौथे सातवें 5 6 7वां ए, 8वें टी। इसका उपयोग करके कुछ बनाना है तो एल ए आई टी कुछ होता है, पता नहीं कुछ होता है, ए आई एल टी ऐसा भी कुछ देखा नहीं, स्किप करते हैं इसको। 9 व्यक्ति हैं, विभिन्न पदों पर कार्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति निदेशक, प्राचार्य, एचओडी, ठीक है, क्लर्क। निदेशक सबसे वरिष्ठ पद है, कनिष्ठ है तो यहाँ बना लेते हैं सबसे निदेशक। उसके बाद आपका प्राचार्य फर्स्ट बनाना है थोड़ा। ठीक है। प्रोफेसर, और कोई पूरा नाम लिखना को जरूरी नहीं है, आपको जैसा समझ आए वैसे लिख लीजिए। शिक्षक, परामर्शदाता, ठीक है, और कोच सहायक, क्लर्क, कोच सहायक और क्लर्क, ठीक है। कि एक पद पर एक व्यक्ति, एक्स एचओडी है, एचओडी पे कौन है, एक्स है, ठीक है। वी केवल 2 व्यक्तियों से वरिष्ठ, बाकी सभी से छोटा है। 2 व्यक्तियों से वरिष्ठ है, 2 ही व्यक्तियों से वरिष्ठ, बाकी सभी से छोटा है, ठीक है। 2 से बड़ा वी हो गया।
केवल 2 व्यक्ति, केवल 3 व्यक्ति पी से वरिष्ठ हैं, पी से केवल 3 व्यक्ति वरिष्ठ, बाकी सब छोटे हैं। या तो आर या टी शिक्षक है, शिक्षक में या तो आर आएगा या टी आएगा, देखते हैं। क्यू स्कूल में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति नहीं है, क्यू यहाँ नहीं आएगा। न तो क्यू नहीं डब्लू परामर्शदाता या सहायक है, क्यू अगर यहाँ नहीं आएगा, परामर्शदाता और सहायक में क्यू और डब्लू नहीं आएंगे, परामर्शदाता में भी क्यू नहीं आएगा और सहायक में भी क्यू नहीं आएगा। क्यू यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, क्यू की जगह ये भी बची हुई है, क्यू की जगह ये भी बची हुई है, और परामर्शदाता में आपका डब्लू भी नहीं आएगा, ठीक है। टी केवल जेड से वरिष्ठ है, बाकी सभी से छोटा, टी केवल और केवल जेड से ही वरिष्ठ है, बाकी सभी से छोटा है। टी केवल जेड से वरिष्ठ है, बाकी सभी से छोटा है, क्योंकि टी केवल जेड से वरिष्ठ है, ठीक है। इस लाइन का मतलब हो गया। आर और टी में से यहाँ कुछ भी आ सकता, तो टी तो चला गया, तो आर यहाँ आएगा। अब क्यू और डब्लू में से दोनों यहाँ नहीं आ सकते, क्यू यहाँ भी नहीं आ सकता, तो क्यू आ गया यहाँ। अब डब्लू यहाँ नहीं आ सकता, डब्लू आएगा यहाँ, ये बन गई पजल। एक जो बचा देख लें, स्कूल में सबसे वरिष्ठ कौन है, डब्लू। परामर्शदाता कौन है, परामर्शदाता आपका ये है, परामर्शदाता टी पी क्यू आर एस। आर भी है, एस नहीं है ना, एस आ जाए, टी भी है, पी भी है, ठीक है, आर एस नहीं है, इसमें एस नहीं आएगा। क्यू का पद क्या है, क्यू का पद प्राचार्य, प्रिंसिपल। कितने व्यक्ति आर से कनिष्ठ हैं, 1 2 3 4। क्लरिकल कौन है, क्लर्क की बात करें, जेड है। उसके बाद जी से आपको जाना है एस, जी से अगर एस जाना है तो जी से यू डब्ल्यू टी, टी से एस, बिल्कुल सही है पहला। तो जी से आर भी जाना है तो टी से आर, ये भी बिल्कुल सही है, क्यों जी से दोनों तरफ अगर छोटे जा रहे हैं ना तो बहुत दोनों सही है। ई से एफ जाना है तो ई से डी, ई से डी के बाद में डी से एफ, आइदर की कंडीशन बन जाएगी, छोटा और बराबर दोनों आ रहे हैं। वाई से एक्स जाना है, वाई से एक्स नहीं जा सकते। आर से ए जाना है, आर से टी, टी से ए भी नहीं जा सकते। उपरोक्त क्रम में तत्वों की स्थिति के धारणा में 5 एक तरीके से समान। 4 NiL, 4 है, 4 के जस्ट इधर N है, IL का क्या लिखें, अच्छा शुरुआत के 2 लास्ट के 2, ठीक है। मतलब इधर से पहले 3 नंबर फिर 2 नंबर, तो इधर से पहले 3 नंबर फिर 2 नंबर, ऐसे आ रहा है। एप्सिलॉन 1 2 3 4 5, इधर से एप्सिलॉन में क्यू आएगा ना, 5 और 4, ठीक है, 6 और 5, ठीक है। इधर से भी 1 2 3 4 5 6 1 3, ठीक है। एस की अगर मैं बात करूं, एस कहाँ पे है, एस ये रहा, एस के इधर तो कुछ आएगा भी नहीं यार, एस कहीं और भी है क्या इसमें, ये कुछ गलत लग रहा है। एप्सिलॉन क्यू, एप्सिलॉन के साथ वाई कैसे लिख दिया इसने, एप्सिलॉन के एक छोड़ के इधर है, 4 5 6 1 सी है क्या, 1 सी, मतलब ये गलत लग रहा है फिर तो। अच्छा देख लेते हैं, 1 2 3 छोड़ के क्यू है, तो इधर भी कॉपीराइट, 1 2 3 छोड़ के अपना 3 भी है, मतलब ये वाला गलत मिलेगा पक्का। 1 2 3 4 बराबर, और हैच, हैच कितना दूर है इससे, 1 2 3, ये गलत है। दी गई श्रेणी में कितने संख्या प्रत्येक के बाद या तो एक प्रतीक है या पहले एक अक्षर है, लेकिन दोनों नहीं है। संख्या के बाद प्रतीक होना चाहिए या पहले अक्षर होना चाहिए, संख्या प्रतीक है, अक्षर है, दोनों है, नहीं चलेगा। संख्या के बाद प्रतीक चाहिए ना, संख्या एक प्रतीक है, ठीक है, एक संख्या है, अक्षर है 2, संख्या है, प्रतीक है, अक्षर अंक, ठीक है, 3 है ऐसी। 4 N क्यू, जिस प्रकार वाई 4 N क्यू, 4 N और क्यू, जिस प्रकार वाई आर और ई, 4 N क्यू वाई आर, ये क्या लिखा है इसने, वाई आर एप्सिलॉन जेड किससे संबंधित होगा, 4 N और क्यू और वाई इधर वाला एक छोड़ के, 4 के बाद 1 2 3 4, 4 छोड़ के 1 वाई आर और फिर एप्सिलॉन, ठीक है। इधर से जस्ट इधर से देखते हैं आगे। जेड भी, जेड कहाँ है इसमें, जेड आपका कहाँ गया, जेड नहीं दिख रहा ना, ये रहा जेड, जेड आ गया, तो 1 2 3 4 बीटा आ जाएगा क्या, जेड से जेड भी 1 2 3 4 बीटा एट द रेट, और ई बीटा है ही नहीं ऐसा तो कुछ, 4 1 2 3 4 छोड़ के 5वां था ना,
1 2 3 4 @CG @CG, ठीक है। डी की श्रृंखला में कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद में संख्या आती है? कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, दो अक्षर और बाद में संख्या? संख्या पहले दो, एक संख्या से पहले दो अक्षर देखते हैं ना, एक नहीं है, 2 3 3 है। उपरोक्त क्रम में सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, निम्नलिखित में से दाएं से 17 तत्व है। उपरोक्त क्रम में सभी संख्या छोड़ दिया जाए तो दाएं और 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22। एक परिवार में 7 सदस्य जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। एफ आर की माँ है, ये लीजिए। एफ अगर माँ है आर की तो लिख दिया हमने। बी जो है वो पी की आंटी है, देखते हैं। सी क्यू का फादर इन लॉ है जो आर की पत्नी नहीं है। क्यू सी जो है ना क्यू का फादर इन लॉ है जो आर की पत्नी नहीं है। सी जो है वो बी का भाई है। क्यू जी की माँ है। बी एफ की सिस्टर इन लॉ, बी की शादी नहीं है। पी और आर भाई है। पी और आर भाई हैं। पी और आर अगर भाई हैं तो ऐसे हो गया। सी के केवल 2 बच्चे हैं। एफ आर की माँ, एफ का क्या रिलेशन है? बी एफ की सिस्टर इन लॉ, बी जो है ना वो एफ की सिस्टर इन लॉ होगी। सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी होगी। इसका कोई भाई होगा, उसकी पत्नी आपकी बी होगी। बी जो है एफ की अच्छा, इसके पति की बहन होगी क्योंकि शादी तो हुई नहीं है। बी पी की आंटी है, होगी पी की आंटी, ठीक है। पी की आंटी बुआ होगी। पी और आर भाई। सी के केवल 2 बच्चे हैं। सी के केवल 2 हो सकता है, सी यहाँ आ जाए। सी क्यू का फादर इन लॉ है। सी जो है ना वो क्यू का फादर इन लॉ है, लेकिन क्यू आर की तो इसकी पत्नी होगी, देख लेते हैं। जी बी से कैसे संबंधित है? जी कहाँ आएगा फिर? सी बी का भाई है। सी जो है वो बी का भाई भी हो गया। क्यू जो है वो जी की माँ है। क्यू जो है वो जी की माँ है, ठीक है। जी का हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जी बी से निर्धारित नहीं कर सकते। जिनमें कौन आर की सिस्टर इन लॉ है? आर की सिस्टर इन लॉ पूछी है तो वो आपकी क्यू होगी। क्यू का पति कौन है? क्यू का पति पी है। ज्यूरिडिक्शन शब्द के अक्षरों कितने आगे पीछे दोनों दिशाओं में युग्म पूछे हैं हमसे। ज्यूरिडिक्शन ज्यूरिसडिक्शन तो 10 21 18 9 19 4 9 3 20, ठीक है। 9 15 14, 9 15 और 14, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं है। 22 23 24 25 नहीं है। 19 20 21 22 23 नहीं है। 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं है। 5 6 7 8 9 10 नहीं है। 10 11 12 13 नहीं है। 10 11 12 13 14 एक आ रहा ना, ये वाला। 4 5 6 7 नहीं है। 21 22, ठीक है। 14 15 से एक ये आ गया। 16 17 18 19 20 ये भी नहीं है। 9 के बाद 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं है। 5 6 7 8 9 भी नहीं है। 20 21 वाला होगा नहीं। 20 21 नहीं होगा। 10 11 12 नहीं होगा। 2 आ रहे हैं। उसके बाद में 8 व्यक्ति हैं। सबसे निचले क्रमांक 8 मंजिलों पर रहते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ए सबसे निचले मंजिल पर नहीं रहता है तो ए नहीं रहता तो ऐसे लिख देंगे एक यहाँ नहीं है। एच और बी के मध्य 2 व्यक्ति है। एच भी सबसे मंजिल लेकिन 7वीं मंजिल पर नहीं रहता है। एच और बी के बीच में कितने बताए हैं? 2 बताए हैं तो 2 मैं यहाँ से दे देता हूँ। एच 5 पे आ सकता है, 7वीं पे नहीं है तो एच यहाँ भी आ सकता है लेकिन नीचे तो आएगा नहीं। फिर बी आपका ऊपर चला जाएगा। 5 पे भी आ सकता है एच, कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है 5 पे भी। 5 पे एच लिया तो ऊपर भी जा सकता है अपना। ये देखिए एफ एक मंजिल पर बी के नीचे रहता है। बी के नीचे यहीं आएगा। इसके नीचे एफ की लास्ट लाइन पड़ चला गया मैं। ए और ई के मध्य केवल 2 व्यक्ति, ए और ई के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। एफ एक मंजिल पर बी के नीचे। सी 7वीं मंजिल पर नहीं रहता। सी 7वीं मंजिल पर तो आएगा नहीं, ठीक है। क्या कुछ हिंट दीजिए। और ए के मध्य केवल 1 व्यक्ति रहता है। जी और ए के मध्य केवल 1 व्यक्ति रहता है। ए यहाँ रखूँ, जी यहाँ रखूँ और 2 व्यक्ति छोड़ के आएगा नहीं। अगर ए यहाँ रखूँ 2 व्यक्ति छोड़ के ई रख दूँ, एफ बी के नीचे रहता है। एफ तो नीचे आ गया। अगर मैं ए यहाँ रखूँ 2 व्यक्ति छोड़ के ई यहाँ रखूँ तो जी तो वैसे आ रहा ना ऊपर, ठीक है। लेकिन इसने सी का बोला 7वीं मंजिल पर नहीं, ठीक है। सी चौथी पे आ जाएगा।
एच और बी के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं, वो भी अपना सेटिस्फाई है, ठीक है। और इस प्रकार जी के नीचे वाली मंजिल पर केवल, अरे ये लाइन मैंने गलत कर दी ना, जी के नीचे वाली मंजिल पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, जी यहाँ जाएगा, जी और ए के मध्य एक आ सकता है, 2 व्यक्ति, देखता हूँ हो सकता है ये वाली कंडीशन भी सही हो। ये जी वाले लाने के बाद एक चेक करते हैं। सी 7वीं पर नहीं रहता, 6ठी यहाँ भी आ सकता है, एफ बी के नीचे कहीं भी आ सकता है, एफ यहाँ कहीं भी आ सकता है। ये सबसे अच्छा, ये सबसे निचली मंजिल पर आ गया ना, वो वाले अपना सही होगा। 8 7 6 5 4 3 2 और 1, जहाँ 5 पे अपने बी एच है, 2 पे अपने बी है, फिर एफ है जी के नीचे, लेकिन यहाँ ए नहीं आ पा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। 5 के नीचे फिर बीच वाली कंडीशन जो है ना वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी अपने। इसका मतलब एच जो है वो विषम संख्या वाली मंजिल 1 पे लेंगे, बी यहाँ लेंगे 1 2, बी यहाँ लेंगे, जी 2 यहाँ आ जाएगा, जी और ए के बीच में 1 आ जाएगा, ए और ए के बीच में ये आ जाएगा, ठीक है। बी के नीचे एफ यहाँ आ जाएगा, उसके बाद में सी 7वीं पर नहीं आएगा, सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? ई रहता है। 5 एक तरीके से समान है। जी कहाँ है? विषम। सी कहाँ है? सम। ए कहाँ है? ए विषम। डी कहाँ है? डी भी विषम। एच कहाँ? एच भी विषम, तो सी आ जाएगा। जी से 4 मंजिल ऊपर कौन रहता है? 1 2 3 डी। 4 मंजिल ऊपर का मतलब 3 छोड़ दो, बीच में दूसरी मंजिल पर कौन रहता है? एफ। बी के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं? बी के ऊपर देखें तो बी यहाँ 1 2 3 4 रहते हैं। अब ये चाइनीज को लव्स ट्रेवलिंग पहले देखते हैं। शी लव्स डॉग, शी लाइक ट्रेवलिंग। सबसे पहले हमें दोनों में शी दिखा। आर एस टी कहीं नहीं है, ए बी सी कहीं नहीं है, पी टी आर है, तो मतलब सी का तो हो गया, पी टी आर दिमाग में फिट रखना है। डॉग लाइक्स का निकाल देते हैं दूसरे तीसरे से। लाइक्स में पी टी आर तो गया। बी सी ए बिल्कुल है, बी सी ए आपका लाइक्स रहेगा, बी सी ए। अब ऊपर वाले में आपको पता चल गया सी लाइक्स क्या, तो ट्रेवलिंग बचा है, जल्दी से बस लिख दीजिए, समय मत लगाइए। क्या बचा? ई एफ जी, ठीक है। नीचे वाले में डॉग और बोन बचा है ना, तो डॉग का कोड तीसरे चौथे से मिल रहा है। बी सी ए जाने के बाद मनो है नहीं, आर एस टी आपका डॉग का बचेगा। फिर बाय डिफ़ॉल्ट बोन का अपने आप निकल गया ना, बोन का आपका मनो निकल गया, ठीक है। ऐसे मन में ध्यान रखिए। रवि हैज डॉग, रवि और हैज का बच गया ना, रवि और हैज अपने पास है नहीं। सी का चला गया, डॉग का चला गया, ऊपर वाली से हम लव्स का लिख देंगे। लव्स का अपना रस्ट गया, पी टी आर गया, ए बी सी बचा है, ए बी सी बचा है। और रवि हैज़ का हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे रवि और हैज़ का जो कोड है, या फिर दिमाग में याद रख लेंगे एक्स वाई जेड जे के एल, एक्स वाई जेड जे के एल। सबसे पहले लव्स ट्रेवलिंग पूछा है, तो ट्रेवलिंग ये रहा और लव्स ये रहा। ई एफ जी ए बी सी, ए बी सी ई टी जी नहीं है, ए बी सी ई एफ जी ये रहा। कैट के लिए ओ पी क्यू, रवि लव्स कैट, कोड क्या है? रवि का तो एक्स वाई जेड या जे के एल होगा, या तो एक्स वाई जेड। कैट का हमें ओ पी क्यू बताया है और लव्स का हमसे पूछा है ए बी सी, ये होगा, या फिर जे के एल ओ पी क्यू ए बी सी होगा, ठीक है। एक्स वाई जेड से देखो, एक्स वाई जेड ए बी सी ओ पी क्यू, ठीक है पहला, और जे के एल ए बी सी ओ पी पहला, और तीसरा दूसरा। रवि को एक्स वाई जेड से अगर आप कर देते हैं, रवि को एक्स वाई तो हैज़ का, तो पी टी आर जे के एल एंड एक्ट। पी टी आर का हमें पता है, पी टी आर का तो सी होगा, जे के एल का हैज़ होगा, सी हैज़ कहाँ कहाँ है? सी है जिसमें भी है, सी है जिसमें भी, देखते हैं। एंट और एक्ट, दो ऐसे शब्द आएंगे जो अपने मतलब एंट और एक्ट यहाँ अपनी किसी में भी नहीं है, जो अपनी चाइनीज कोडिंग उसमें कहीं नहीं। इसका मतलब एंट और एक्ट का 2 वर्ड ऐसे हों जो कहीं है ही नहीं। ये कैट, कैट और ए पेन, ठीक है। सी हैज़ ए पेन, एंट और एक्ट में से कुछ आया क्या? इसमें कुछ नहीं आया ना। ओ पी क्यू हमें कुछ बताया था, कैट का, पेन का इसमें कहीं है नहीं, एंट और एक्ट दोनों में से कुछ है नहीं, तो ये भी वैसे हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एंट का, कैट का पीछे हमें ओ पी क्यू दे दिया, तो हम इस वाले पे चिन्ह लगा देंगे बस। क्वेश्चन मैंने दिमाग लगाया, बाकी क्वेश्चन वैसे रॉन्ग है। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति क्या उत्तर दे से मुख कर बैठे हैं, एक्स और टी के मध्य 2 व्यक्ति हैं, जल्दी से एक्स और टी में 2 ऐसे बना देंगे, एक्स और टी में 2 एक्स बना देंगे, हो सकता है एक इधर दूर हो। टी और एन के मध्य केवल एक व्यक्ति, टी और एन इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, ठीक है। टी और एन के मध्य में एक व्यक्ति बैठा है, जो टी के बाएं नहीं बैठा है, ये गया,
और ये गया, मतलब ये दो कंडीशन आपकी बची है। टी के बाएं नहीं बैठा है मतलब दाएं बैठेगा। एम एच के दाएं तीसरे स्थान पर एम और क्यू के मध्य दो व्यक्ति जो कि वाई के बाएं तीसरे स्थान पी एस के मध्य पी पंक्ति के अंत में बैठा है, कहीं सेट नहीं बैठी ये बता दो। टी और एम के मध्य के विलय व्यक्ति, अच्छा एम है ना, एम एच के दाएं तीसरे स्थान पर, एम जो है ना वो एच के दाएं पहला दूसरा ये तीसरा, ये तीसरा एच के दाएं तीसरे स्थान पर। एम और क्यू के मध्य दो व्यक्ति हैं, इधर तो आएगा नहीं, इधर दो आ जाएंगे, इधर आएगा नहीं, इधर दो आ जाएंगे। जो वाई के बाएं तीसरे स्थान पर ये लीजिए, ये लीजिए। पी एस के बाएं दूसरे स्थान पर, पी जो है ना वो एस के बाएं दूसरे स्थान पर, एस के बाएं दूसरे स्थान पर आएगा नहीं, ये अंतिम पंक्ति, ये अंतिम स्थान पे है, ठीक है। बनेगी पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यू के संदर्भ में एक्स का मान क्या है, क्यू के संदर्भ में एक्स बाएं दूसरा। यदि ए टी और एम के बीच में बैठा है, ए जो है ना टी और एम, ठीक है, ए यहाँ बैठा है तो ए के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 क्यू। कौन सा युग्म पंक्ति के अंतिम सिरे पर बैठा है, पी और वाई। एक्स के निकटतम बाएं कौन बैठा है, एक्स के निकटतम बाएं एम बैठा है। ये बन गया अपना पेपर पूरा। अच्छा ये क्वेश्चन छूट भी रखा है हमने, 4 मिनट पड़ी है। सेल बोल्ट वाला देख लेते हैं, इसमें भी कुछ तुक्काबाजी कुछ करते हैं। तीसरे चौथे सातवें, तीसरा तो आई होगा, चौथा एल होगा, 5 6 7वां ए होगा और 8वां टी होगा। तो एल ए टी आई ऐसा तो कुछ होता नहीं, ठीक है। ए आई टी एल ऐसा भी कुछ नहीं होता, एल ए आई टी ऐसा भी कुछ नहीं होता, लेट। और ये कह रहा शब्द नहीं देते तो एक्स के रूप में, मेरे हिसाब से तो शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं तो करता हूँ नेक्स्ट। टाइम ख़राब करने से 4 मिनट अपने बच गए, मैं सबमिट कर देता हूँ सेक्शन। चलते हैं क्वांट में। अच्छा सबसे पहले इधर से 536 का 40 बचा, 8 आया, एक्स का मान तो 8 आ गया। बस दिमाग में जल्दी से जितना हो सके उतना, 43 243 343 349 +7 और -7 दोनों तरफ ही बढ़ा रहेगा एक्स। माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस नहीं है, 15 कैसे आएगा, 5 और 3 से बड़ी संख्या इसके विपरीत आएगी, ठीक है। ये तो एक्स की वैल्यू, और 5 और 3 से ये दोनों प्लस प्लस आ जाएगा, ये बड़ा है नहीं, ये तो बराबर है, ये बड़ा है, इन दोनों में ये नो रिलेशन। उसके बाद में 48 8 और 6 बड़ी संख्या इसके विपरीत, ओके, +14 और -14, इन दोनों में तो ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा, फिर से नो रिलेशन। इधर वाला तो 6 ही आएगा, लेकिन नीचे वाला जो आएगा ना वो भी आपका 6 ही आएगा, ये बराबर आएगा। 182 किसका होता है, 13 14, 13 14 होता है क्या, 14 3 42 14, ठीक है। 13 और 14 माइनस कौन सा आएगा, -14 आएगा +13, ठीक है। 210 कैसे आएगा, 25 चौका 100 होता है, नहीं 20 निमा 180 19 दाया 190 18 को 11 17 को 12 15 को अगर 14 से करूँ तो 15 चौका 60 15 6 21 15 और 14, ठीक है। दोनों ये प्लस के रहेंगे, इनमें ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा, ये बड़ा, वाई ग्रेटर देन रहेगा। 4 संख्या इस अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बीच का अंतर, सबसे बड़ी तो 13 है, सबसे छोटी 5 है, दोनों का अंतर मैं यहाँ निकाले तो 8 आएगा, लेकिन इसमें 48 मतलब एक का मान 6000, 8 6 48 600, 600 एक का मान 600, तो सबसे छोटी संख्या जो है ना 3000। एक व्यक्ति 55 रुपये प्रति लीटर की दर से शराब खरीदता है, पानी शराब की अनुपात में लाए तो मिश्रण कितनों 25% का लाभ हो, 55 रुपये के हिसाब से अगर खरीदता है तो देखो 55 रुपये की शराब, पानी का मूल्य 0 रुपये और 48 रुपये, 20% का लाभ होने का मतलब है 1/5 6 गुणा 5 8 5 40 15 यहाँ 40 यहाँ 5 से 8 अनुपात 3 में कहीं है, ये रहा। उसके बाद में कंपनी एबीसी खिलौने बिके हुए खिलौने और वापस किए गए 2 खिलौनों का प्रतिशत कुल मिलाकर उस विशेष कंपनी द्वारा बेचा गया। बिके हुए खिलौनों का प्रतिशत इन्होंने बेचे हैं, ये खिलौनों का प्रतिशत 50 या मतलब 100 अगर खिलौने माने 30 इसने इसमें से ये वापस कंपनी सीधे वापस किए 2 खिलौनों की कुल संख्या, लेकिन हम खिलौनों की कुल अच्छा 4 खिलौनों की कुल संख्या ये है। 1% का मान अपना 60 रहेगा, अगर टोटल का 6000 है तो 1 का मान 60 रहेगा, 60 के हिसाब से 1800 यहाँ, लेकिन अपने 100 लेके चलते हैं, बाद में 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कंपनी सीधे वापस किए 2 खिलौनों की संख्या 2 वापस जो किए हैं 25 का 25% किया, इसका मतलब 6.25, ओके। इसको 60 से गुणा कर देते हैं ना, तो 62.5 गुणा 6 6 5 30 3 6 2 12 3 15 और 36 375 खिलौने।
कंपनी बी और कंपनी सी वापस की 2 खिलौनों, इसका अंतर बी और सी ने वापस, सी ने तो किया 375, ये तो हमें याद ही हो गया। बी का और निकाले तो 20 का 50 मतलब 10, 10 का मतलब 600, 600 का मतलब 25, 225 अंतर है। कंपनी ए और डी खिलौनों का अनुपात, ए और डी द्वारा बेचे गए खिलौनों का अनुपात। अनुपात में जब भी निकालना हो तो ये गुणा करने की जरूरत है नहीं, जो रेशियो दे रखा है उसी से निकालो ना। किस किस का, ए और डी का 30 और 25, 6 और 5। कंपनी ए बी सी द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या ए बी सी कितने कितने बेचे हैं, 50, 75, 75 का तो 25, 25 को 60 से गुणा कर तो 25 का 150, 1500। कंपनी कौन सी कंपनी सबसे कम वापस 2 स्पून खिलौनों का अवलोकन करती है? सबसे कम ये तो 3 करती है पहले वाली, तो इसी में देखें ये 10 करती है, ये 6.25 करती है, और ये बच्चों का 110 मतलब पहले ही करती है। ये एक व्यक्ति 8 वर्ष के लिए साधारण पर 16% राशि द्वारा उसके द्वारा दिया गया ब्याज, अगर 8 वर्ष के 16% पर ले रहे हैं 8 वर्ष के लिए, तो 1%, 1 साल का 16% है, तो 8 सालों का कितना होगा? 64 का 128 होगा ना। ब्याज 128 होगा, तो उधार ली गई राशि उसके द्वारा दिया गया ब्याज 128 का मान, अगर आपको 8,000 दे रखा तो राशि तो 100 रुपये होगी। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है 8 एकम 8 6 48, ठीक है 1000, और यहाँ 4 से अपना 4 आएगा, 4 से अपना 250 आएगा, और ये भी 4 से 6250 कुछ है, ठीक है 625 होता है ना गुणा। एक आदमी, यहाँ इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ काम में लेते हैं। एक आदमी प्रथम 288 किलोमीटर 200 किलोमीटर प्रति घंटे 40 से ज़्यादा है, अगला 220 इतना, बाकी इतना। पूरी यात्रा में आदमी को औसत चाल बतानी है। देखो औसत चाल ये तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ठीक है। 288 प्लस 220 488, 498, 508, 508 के बाद 288 और जोड़ना है, 508 और 288 मतलब 796, 796 किलोमीटर कुल दूरी है। तो समय कितना लग रहा है? 288 64 के हिसाब से जाएगा, तो 4 से अगर मैं गुणा करूँ या 5 से गुणा करूँ, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 से 6 चौक 24, 4 चौक 16, 24 और 254, 6 चौक 24, 32 और अगर इसमें जोड़ दें, नहीं 64 गुणा 4, 4 चौक 16, ठीक है 624, 1 25, 256, और अगर 32 और जोड़ दें 288, मतलब कि 4.5 घंटा तो यहाँ इसको लगा, और 11 घंटे इसको यहाँ लगा, और 288 अगर वो जा रहा है 48 से, 6 चौक 24, 8 6 48, 8 6 घंटे उसको यहाँ लगने हैं, तो 17 4 21, 21.5 घंटे उसको लगने हैं। 21.5 का मतलब ऐसे कर देते हैं ना, यहाँ 2, यहाँ 5 से 5 43 आएगा। 43 का अपना 19 होता है, 19 तिया 57, 18 तिया 54, 16 17 तिया 19, 16 तिया कितने से कटेगा ये? 43 से कम 43 तो आएगा, ये तो पता ही है। टाइम जा रहा है, कट नहीं रही है ना संख्या। 796 बटे 43 गुणा में 2 भी करना है। 43 से कम 43, अगर 43 40 होता तो 39 बचता, तो 39 से 36, ठीक है 9 8 6 10 से 430, 8 7 कितने से आएगा यार? समझ नहीं आ रही ना कहानी, कहीं पॉइंट में तो नहीं आ रहा। अरे पॉइंट में भी दे रखे हैं, हो सकता है पॉइंट में भी आ रहा हो। यहाँ अगर अप्रोक्स में 20 तो जाएगा नहीं, ये तो कन्फर्म 20 तो 40 तो होगा नहीं, 40 से कुछ कम है नहीं, छोड़ना पड़ेगा, मार्क करते हैं एक बार। पी क्यू कार्य पैसे इतने लेते हैं, पी और क्यू कार्य का 5/8 भाग को पूरा करते हैं आर द्वारा, तो आर तो जो पेमेंट है ना उसी का इतना भाग लेगा 3/8, फिर जो पेमेंट है उसका भी 3/8 ही लेगा। 7 8 56, 8 5 7500, 15 21 22,500 कुछ होगा ये रहा। आईपीएल के दौरान वानखेड़े स्टेडियम दर्शकों की संख्या कितने परसेंट प्रति मैच टिकट में वृद्धि होगी? तो प्रतिशत में बताना, 50 56, ठीक है 6/7 गुणा 343, 49 गुणा 6 240 प्लस 54 294, तो पहली वैल्यू आ गई। 5/8 मतलब ये 64 का 600 320 दूसरी वैल्यू आ गई, और इसमें से आपको 500 वाला घटाना भी है, चलो जोड़ देते हैं पहले। ये तो आपका 4 11 6 5 से 114 बचता है, ये 6 आएगा, 25 का 150 भी होगा, 150 में 30 का भाग देके 5 भी करना पड़ेगा, माइनस में 40 करना पड़ेगा, प्लस में 59 करना, 19 5 24 करना पड़ेगा। 2 की घात 12 भाग 2 की घात 7 मतलब 2 की घात 5 बचेगी, और गुणा में 2 की घात 5 2 2 2 2 2 2 2 4 2 8 16 32, 32 गुणा 5 आपको 160 भी करना पड़ेगा, ओके, प्लस 180 भी करना पड़ेगा, 200 340 340 मतलब 340 इज इक्वल टू
680, ठीक है, ये तो मैंने काट दिया। यहाँ 3400 मैंने कर दिया, 20, 8.33 जो होता है ना 1/12 होता है, ठीक है, गुणा 360, ये तो आ गया 30 आपका, पहली तो आ गई 30, ओके। प्लस 1/11 होता है, ये आपकी 121, माइनस में 100 भी आपको करना है तो 21 ये बचेगी, काउंट हो गया। उसके बाद में 62.5 होता है 5/8, 2, 10, प्लस में 1000, माइनस में 27 के क्यूब होते हैं 729, प्लस में 31 का होता है 1961, ठीक है। ये इतने इतने जोड़ने हैं, ये 1010 हो गए। 1010 से पहले ये घटाना 300 और 261, 261 नहीं 271, ठीक है, 281, ठीक है, 961 उसमें जोड़ने हैं। ये क्या हो गया, 961 जोड़ने हैं, 2, 14, 11, 1, 12, 1242 कहीं है, 2, 14, 281 नहीं आएगा, फिर 271 आएगा ना, 13, 2, 1232। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है, आयत की चौड़ाई 15% कम हो जाती है, क्षेत्रफल में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि पूछी है। देखो मैं 10 और 10 मानता हूँ पहले तो, चलो 100 मानता हूँ पहले, ये 100 था, ये भी 100 था, तो ये आपका 10,000 आ गया, ठीक है। 20% बढ़ेगी तो 120 बनेगा, ये 15% बढ़ेगी 85 बनेगा, मुझे गुणा करना पड़ेगा, 12, 5, 60, 6, 12, 8, 12, 7, 84, 12, 8, 96 और 6 बढ़ेगा ना 20%, 2% मान लो ना, 2% बढ़ेगा। एक व्यक्ति अपने सामान का 30% नकद मूल्य 25% छूट भी देता है, लाभ या हानि % बताने हैं, मतलब 100 वाली वस्तु 130 की करता है, ठीक है, 25% छूट देता है। 25% छूट का मतलब क्या है, होगा तो प्रॉफिट, ये तो कन्फर्म ही है। तो 25% छूट का मतलब इसमें आप 4 का भाग दे दो, कितना आ रहा है, 4 का भाग 4 तिया 12, 4 2 8, 32.5, 32.5 छूट अगर दे रहा तो 2.5% का लॉस हो रहा है ना, 2.5% का लॉस हो रहा है, ठीक है। आलेख बताता है आपको KKR MI RCB की संख्या बताता है, 2019 से 13 मिलकर के 2009 में KKR और 13 और 9 में KKR का कौन सा 11 वाला, तो KKR ने जो यहाँ पर सबसे पहले जो बनाए हैं 1200, और 2013 में जो KKR ने बनाए हैं वो 2000, मतलब 32,1600। 2011 में MI और RCB दोनों मिलकर के रनों तथा 2013 में KKR और RCB दोनों मिलकर रनों के बीच का, 2011 में MI RCB 11 में एक तो MI एक RCB 2 और 3 नंबर वाला, मतलब 2400 और प्लस 21, 24, 21, 25, 4500, ओके। अनुपात लेना है। 13 में KKR RCB, KKR और RCB लास्ट वाला, ठीक है, 2000 और 3 5000, तो 20 से 5 से 9 और 5 से 10, 9 रेशियो 10 कहीं है। 2015 में 2015 में तीनों टीमें, 11 में तीनों टीमें, 11 में तीनों टीमों का कितना है, ये आपका हो गया 18, 18 के बाद ये 24, 32 हो गया, 18 और 24, 24, 18, 32, 42 हो गया ना, 42 और 21, 63, ठीक है। 11 में हो गया, 15 में और देखते हैं, 15 में ये आपका 22, ये 22, 27, 47, 47 प्लस में आपका 26, 13, 7, 73, 10 का अंतर आ रहा है, 10 मतलब 1000 का। 2011 में RCB रनों का 2/7 कोहली द्वारा बना गया, 2011 कोहली द्वारा कितने रन बना गया RCB, 2011 में RCB कौन सी लास्ट वाले 21 का 1/7 होता है 3, 600 रुपये रन कोहली ने बनाई। फिर चारों वर्षों में KKR RCB बनाएंगे, चारों वर्षों में KKR RCB, सबसे पहले चारों वर्षों में KKR देखते हैं। यहाँ पर KKR का आपका कितना है 12, यहाँ आपका KKR का है 18, 12, 18, 30, 30 और 50, 50 और 22, 72। RCB और देख लेते हैं लास्ट वाला, यहाँ पे आपका 17, ठीक है, 17 और 21, 28, 38, 38 और 3, 68, 68, 68 और 26, 68 के बाद में 74, 74 से आपका 600 जोड़े ना, 74, 94, 94 उसके हो गए, तो कुल पूछे हैं 16,600, 7 मिनट, एक चौर एक नीचे दूरी 16 मिनट में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ता है, ठीक है। यदि उसी दूरी को 12 मिनट में तय करना है तो उसकी गति क्या होनी चाहिए, 16 मिनट में निश्चित दूरी जाता है। देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये सेकंड आ गया, ठीक है। अब मैंने 16 से गुणा किया 60 से, ये सेकंड का मेरे पास समय आ गया कि इतने मिनट में कितनी दूर चला जाएगा।
अब मुझे 12 मिनट में ही दूरी तय करनी है, तो मैंने 12 का भी भाग दे दिया, 60 का भी। 60 तो 60 कट ही जाएगा, ठीक है। और 12 4 से 3 में काट दूंगा, और 4 से 4 काट, 3 से 6 भी काट दूंगा, 2 भी काट दूंगा। 10 40 मिनट, 40 तो नहीं है यार, 5 का है, 10 4 40। ये क्या हो गया, 16 मिनट में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। ये रफ शीट भी इधर चली गई, ऊपर थोड़ी जगह बची है यहाँ पे। एक चौरस निश्चित दूरी 16 मिनट में 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर 16 मिनट में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 12 देखो 60 मिनट में जाएगा 12 किलोमीटर, तो 12/60 गुणा 16, 12/60 गुणा 16, ये 16 मिनट में चला जाए, लेकिन ये मुझे 12 मिनट में इसको करना है। 5 से आएगा, ठीक है। और 5 से आएगा तो भाग कितने का देंगे, फिर उसकी गति क्या होनी चाहिए, उसकी गति क्या होनी चाहिए, कट नहीं रही ना संख्या। कितना दूर चला जाएगी, ये तो दूरी है 12 किलोमीटर 1 मिनट में, और ये 16 मिनट में। और इसको 12, 4 से 4, 4 से 3, ठीक है। 3 से 4 चौक 16/60 आ रहा ना, ये तो बात बनी नहीं। चलो स्किप करते हैं एक बार। 7 लड़के 10 लड़कियाँ 12, 7 लड़के और 10 लड़कियाँ 12 दिनों में काम करते हैं। 5 लड़के और 8 लड़कियाँ 16 दिनों में काम करते हैं। देखो 7 बॉयज़ प्लस में 10 गर्ल्स 12 दिनों का काम करते हैं। 5 बॉयज़ प्लस में 8 गर्ल्स 16 दिनों में काम करते हैं। इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं ना। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 7 या 21 बॉयज़ प्लस में 30 गर्ल्स इज इक्वल टू 20 बॉयज़ प्लस में 32 गर्ल्स, ठीक है। ये इधर भेज देते हैं, तो 1 बॉयज़ इज इक्वल टू 2 गर्ल्स, मतलब कि B/G का जो मान है वो 2:1 आएगा। तो कुल काम भी हम निकाल सकते, देखते हैं। 3 लड़के, तो कुल काम निकालेंगे 7 × 14 और 10 24, 24 × 12, ये तो टोटल काम आ गया। 3 लड़के मतलब 6 प्लस में 6 लड़कियाँ मतलब 6 12, 24 दिन में करेंगे। अब ये आगे नंबर सीरीज यहाँ कर देते हैं। ये क्या लग गया, 113 225। ओहो ये क्या हो गया, 113 का डबल किया 26 - 1 किया, इसका डबल किया माइनस, अच्छा डबल किया -1 किया, मतलब लास्ट में 7 आएगा। इसका डबल करते हैं तो 9 9 18 9 898 का 897 आएगा। 1 3 7 गुणा 2 + 1 गुणा 2 + 1 गुणा 2 + 1, 7 2 14 1 15, 180 से 174 माइनस में 6, फिर 162 अगर किया है तो माइनस में 14 14 किया 8 8 4 12 माइनस में 12। अगर 144 तक आप ले आए 40 होता तो आपका 22 होता, लेकिन 18, 6 2 12 6 3 18 6 4 6 30 आगे माइनस करना 90 आएगा। 4 मिनट बचिए। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा फिर 1 जोड़ा, ये क्या चल रहा है, फिर 3 जोड़ा फिर ये क्या चल रहा है भैया, है ये क्या है, आधा, इसका तो मतलब है नहीं, गुणा 1 + 1 है, ये क्या था, 17 का 17 13, 1 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़े, पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1 फिर 3 फिर 0, ये क्या है? इसको तो चलो स्किप करते हैं। माइनस में 10 किया, आगे यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, माइनस में 40 किया, माइनस में 50, माइनस में 60, तो माइनस में 20 करो ना, 170 माइनस में 30 करो 140। कुल 900 ग्राहकों ने दौरा किया, 500, अच्छा 900 ग्राहक आए ब्लू और नीले पेन, 520 ग्राहकों ने नीले पेन खरीदे, ठीक है। 200 लाल और नीले, ब्लू और रेड, ठीक है। 520 ग्राहकों ने नीले पेन खरीदे, 270 ग्राहक नीले दोनों पेन खरीदे, यहाँ जो आएगा वो 270 आएगा। 490 ग्राहकों ने लाल पेन खरीदे, ओके। तो ये टोटल 270 इसमें से अगर मेरा चला जाए, या फिर 220 तो मेरा ये आएगा। कुछ ग्राहकों ने कोई पेन भी नहीं खरीदे, देखते हैं कितनों ने नहीं खरीदे। और 520 में से अगर 300 गया 220, 250 यहाँ आ जाएगा। तो कुल कितने आ रहे हैं, तीनों तो जोड़ेंगे 490 रही है कुल। तो आप फिर ये जोड़ोगे भैया, देखते कुल तो आप ये जोड़ोगे ना, ये दोनों 500 ज़्यादा ये हो रहे हैं, 250 270 470 और 270 0 14
740 160 ग्राहकों ने कुछ नहीं खरीदा। उन ग्राहकों से संख्या देखिए जिन्होंने केवल लाल और केवल नीला पेन खरीदा 250, 270, 250, 270, 470, इनका आधा होता 235। किसी भी पेन को नहीं खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या 160। ठीक है। दुकान में ग्राहकों की संख्या कितने प्रतिशत है? 900 का कितना 9 का भाग देना है ना, 9 एकम 9, 7, 7 नहीं तो 17 पॉइंट कुछ आता है, बाकी 18% आप कह सकते हैं। उन ग्राहकों की संख्या बीच करने बाद जिन्होंने दोनों पेन खरीदे और इन कोई पेन नहीं खरीदा 270, रेशियो 160, 27 रेशियो 16। कम से कम एक पेन खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या, कम से कम एक पेन जिन्होंने खरीदा है, कम से कम एक पेन तो खरीद 270, इन्होंने 470 लोगों ने एक पेन खरीदा है। कम से कम एक पूछा है, कम से कम एक, या फिर ये और ये तीनों मतलब 470 और 270 740 हो गए ना। कम से कम एक खरीदे दोनों खरीदा और अधिकांश एक अंतर तो 740 470 इनका अंतर पूछा है। 500 240 270 हो रहा है, वो तो है ही नहीं। केवल एक पेन खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या दोनों पेन खरीदने वाले लोग कितने प्रतिशत अधिक है? केवल एक पेन खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या 470 है, दोनों पेन खरीदने वाले से 200 ज़्यादा है ना 270 का। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? 90% कह सकते हैं क्या? तो इसको 9 से 9 2 18 7 80 क्या रहे? 4 क्वेश्चन रह गए यार, 4 क्वेश्चन रह गए क्वांट के, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कम से कम एक पेन खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या अधिकांश एक पेन खरीदने वाले, कम से कम जिन्होंने एक, इसने भी खरीदा, इसने भी खरीदा, इसने भी खरीदा 470 270 740, अधिकांश एक पेन ये दोनों हैं, ये 470 है, तो इनका तो अंतर पूछा 500 अगर होता 240 270। चलो हो गया सबमिट। स्कोर देखते हैं क्या रहता है, क्या स्कोर आया है देखते हैं। ओ माय गॉड, स्कोर थोड़ा सा कम आया है 67.50 92 परसेंटाइल है। ओके 75 मैंने अटैम्प्ट किया। रीजनिंग में भी लगभग 3 क्वेश्चन गलत हो गए, क्वांट में भी 35 अटैम्प्ट किए थे और 3 क्वेश्चन यहाँ भी गलत हो गए। 6 क्वेश्चन अपनी टोटल जो है वो गलत हो गए हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल अपना परसेंटाइल ठीक है, कुल मिला के परसेंटाइल अपना ठीक है। ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए थी, सिंप्लीफिकेशन में गलत नहीं होने चाहिए थे, यहाँ भी गलत हो गए और इनमें भी अरेंजमेंट एंड पैटर्न्स में भी अपना गलत हो गए। तो ये वीक पॉइंट अपने यही है और ये क्वेश्चन अपने स्किप हो गए, ये देखने पड़ेंगे दोबारा क्यों नहीं हुए इस टाइम पे। और स्ट्रॉन्ग चैप्टर और अनकैटेगराइज में तो कुछ है ही नहीं, होगा नहीं शायद। अनकैटेगराइज में तो एक क्वेश्चन यहाँ मिक्सर प्रॉब्लम का जो था वो भी गलत हो गया, कुछ शायद उसका रेशियो उल्टा आ रहा होगा। बाकी ये ओवरऑल है, आप भी टेस्ट लगाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या रहता है। थैंक यू।